उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल में स्टील की बोतल और पथराव करने वालों की पुलिस ने फोटो जारी की है। हालांकि फोटो साफ नहीं है, उसके लिए पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है। वहीं पुलिस ने फोटो जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर इस संबंध में कोई जानकारी हो तो पुलिस को फौरन बताएं। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान कर रही है और इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को मस्जिद और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था। उसी दौरान पुलिस पर स्टील की बोतल और पत्थर फेंके गए थे, जिसके बाद हालात बिगड़ गए थे। तो देख सकते हैं दो तस्वीरें आप। पुलिस ने कुछ लड़कों की फोटो जारी की है, स्टील की बोतल फेंकी है, पत्थरबाजों की फोटो भी अब सामने आ गई है। उत्तरकाशी की ये खबर जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, पथराव करने वाले कुछ लड़कों की भी फोटो अब सामने आ गई है। तो ये पूरा हंगामा जब हुआ उसके बाद मौके पर पुलिस बल भी लगाया गया और इस हंगामे को शांत करने की कोशिश की गई। आरोपियों से जुड़ी जानकारी देने की अपील अब की जा रही है। जन आक्रोश रैली में दरअसल ये बवाल हुआ और अब कुछ लड़कों की फोटो जारी कर दी गई है जो पथराव करते हुए वीडियो में नजर आ रही है। पुलिस पर बोतल फेंकने वाले की भी फोटो जारी हो चुकी है। तो दो तस्वीरें इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पथराव करने वाले जो लड़के हैं उनकी फोटो जारी होने के साथ ही अब आरोपियों से जुड़ी जानकारी भी दी जाए। इसमें पथराव करने वालों के स्टील बल्ब सामने आए हैं और हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर की बात करते हैं, जहां पर एक नशेड़ी ने झगड़े के बाद पड़ोसी के घर पर आग लगा दी, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि 5 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं लोगों का आरोप ये भी है कि नशे की हालत में आरोपी ने पहले पड़ोसी से मारपीट की, फिर उसके घर में रखे हुए गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया, आग लगा दी, जिसमें आरोपी समेत 11 लोग झुलस गए हैं। तो गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोलकर आग लगाई है, देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। सुष्मिता थापा इस पर ज्यादा जानकारी देंगी, बागेश्वर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुष्मिता, जरा बताइए कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। जी बताइए, जो घटना है कल देर रात की है, जब जो कुंदन नाथ एक जो आरोपी इसमें है, उसने अपने पड़ोसी नारायण नाथ से उनका कुछ विवाद हो गया। जो विवाद था पूरा जमीनी विवाद को लेके बताया जा रहा है। उसके बाद इनकी आपसी बहस हुई। उसके बाद जो कुंदन है वो नारायण नाथ के घर पे जाता है और अपने पड़ोसी के घर पे जो गैस सिलेंडर होता है उसे ओपन कर देता है, जिससे पूरा जो एक कमरा होता है उसमें गैस रिसाव हो जाता है और उसके बाद वो लाइटर ऑन कर देता है, जिससे जो उस कमरे में ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में दोनों जो कुंदन है और नारायण है, दोनों के परिवार के परिजन भी इसमें घायल हुए हैं और 11 लोग इसमें घायल हो गए हैं। उसमें से सभी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आज सुबह लाया गया। उसके बाद उसमें से 6 लोग की हालत इतनी गंभीर है, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और 50% से ज्यादा इस पे जले हैं और बाकी जो अन्य 6 लोग हैं वो भी बागेश्वर में ही उनका इलाज चल रहा है। और बता दें कि स्थिति काफी गंभीर इसमें बनी हुई है, क्योंकि दोनों जो चचेरे भाई इसमें हैं, आपसी विवाद के चलते ये पूरा मामला, जो पूरी घटना है इसमें हुई है, जिसमें आपसी विवाद में जो कुंदन नाथ था उसने सिलेंडर इसमें रिसाव हुआ और उसके बाद उसने इसमें लाइटर लगा दिया, जिससे इसमें आग लग गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रुद्रप्रयाग के रामबाड़ा में एसडीआरएफ ने 3 लड़कों का रेस्क्यू किया है। देर रात पुलिस ने एसडीआरएफ को रामबाड़ा में 3 लड़कों के नदी के एक छोर पर फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचे तीनों लड़कों का नदी से रेस्क्यू किया, उन्हें लिंचोली पहुंचाया गया। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्रचार में जुटे हुए हैं। दोनों ही पार्टी के नेता
लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं और वोट की अपील भी की जा रही है। बीजेपी का यह दावा है कि जनता सरकार के विकास कामों से खुश है, इसलिए लोग विकास के लिए वोट करेंगे और बीजेपी की जीत होगी। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि जनता सरकार से नाराज है, लिहाजा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आशा नौटियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना कैंडिडेट बनाया है। केदारनाथ चुनाव जीतने का भले ही कांग्रेस दावा कर रही हो, लेकिन केदारनाथ और गढ़वाल में कांग्रेस की राहें कठिन हैं। एक तो विधायक कम, ऊपर से हिंदू मुस्लिम का माहौल कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। – 2017 में गढ़वाल लोकसभा की एकमात्र सीट थी केदारनाथ, जहां से कांग्रेस विधायक जीते और 2022 में ये बद्रीनाथ के साथ हुआ। वहीं हरिद्वार को छोड़ बाकी गढ़वाल की बात करें तो 30 विधानसभा में से कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक हैं, जबकि कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में 20 में से 6 विधायक हैं। मतलब ये कि कुमाऊं के मुकाबले गढ़वाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल पोजीशनिंग कमजोर है। तो हल्द्वानी नैनीताल शहर छोड़ दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम का माहौल भी गढ़वाल में गर्म है। ऐसे में पहले केदारनाथ और फिर 2027 के लिए क्या कांग्रेस अपनी पोजीशन बेहतर कर पाएगी? पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस को उम्मीदवार रहे सीनियर नेता गणेश गोदियाल ऐसा नहीं मानते। 5 सीटों में जिस सीट से सबसे कम अंतर से चुनाव हारे हों, उस सीट पर एक विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके के लिए ये कहना कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी एक बवंडर बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश, आपका मत हो सकता है कि वो इस तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश उनकी सफल नहीं हुई। कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो गढ़वाल से ज्यादा विधायकों का जीत कराना जरूरी होगा। वहीं 2027 से पहले जहां एक तरफ केदारनाथ है तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी में मस्जिद और चमोली में मुस्लिम समुदाय का विरोध है। बीजेपी दोनों बातों के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानती है। बीजेपी की माने अगर घर घर बात पहुंचाने में कामयाब रहे तो 2027 में गढ़वाल कुमाऊं से सफाया होगा। डिजास्ट्रस है उनकी पॉलिसी डिजास्ट्रस है। और मैं तो कहूंगा यदि हम अपनी बात को घर घर तक समझाने में और पहुंचाने में सफल हुए तो 27 में कांग्रेस को यहां खाता खोलने के लाले पड़ जाने चाहिए। देहरादून हरिद्वार की सीटों को छोड़ दिया जाए तो गढ़वाल की विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट ना के बराबर है, लेकिन बदले माहौल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना असर करता है और कांग्रेस के लिए 2027 में चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी, गढ़वाल में इसकी एक झलक केदारनाथ में दिख सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर में एक नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना पर कीर्तिनगर के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने पहले तो कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव किया और फिर बाजार में विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन पहले ही थाने में दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब लड़की के गायब होने के बाद लोगों में गुस्सा है। फिलहाल नाबालिग लड़की खोजबीन के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जैसा कि आपको बताया अभी इसमें हमने सभी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं, देख रहे हैं और भी अन्य लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और अन्य भी जितने भी साक्ष्य संभावित हो सकते हैं वो साइंटिफिक तरीके से हम साक्ष्यों को कलेक्ट कर दिया जाएगा और ये विवेचना पूरी होने पर ही जो ये बताया जा सकता है इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है और विवेचना के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाए। रुड़की के पिरान कलियर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत आया था और फिर कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में रहा था, जिसके बाद 27 अक्टूबर को पिरान कलियर आया था। बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ के बाद पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। साइबर ठगों के एक नए पैंतरे में फंसकर अब जनता मेहनत की कमाई को गंवा रही है और इस समय सबसे ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्टिंग के सामने आ रहे हैं, जिसमें साइबर अपराधी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प रहे हैं। देखिए।
इन दिनों डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। आलम यह है कि साइबर अपराधियों ने बीते 6 महीनों में ही उत्तराखंड के 63 से ज्यादा लोगों के साथ 30 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून के 40 लोग शामिल हैं जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। डिजिटल अरेस्टिंग के 63 मामले दर्ज, साइबर ठगों ने 30 करोड़ 50 लाख रुपए ठगे। देहरादून में 40 लोगों के साथ हुई ठगी। अभी तक 7 आरोपी हुए अरेस्ट। अब इसमें अमूमन क्या होता है कि कोई भी विक्टिम जो होता है उसको कहा जाता है कि आपको बोलेंगे कि कोई व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करेगा और बोलेगा कि आपके खिलाफ कोई एविडेंसेस आए हैं, कोई पार्सल पकड़ा गया है, और उसके बाद वो पैसे की मांग करता है और जिस क्रम में आदमी को कहा जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, जब तक आप इतना पेमेंट या भुगतान नहीं करोगे तब तक आप इस रूम से या इस कैमरे के सामने से नहीं जा सकते। दरअसल डिजिटल अरेस्टिंग मामलों में साइबर ठग गिरफ्तारी का डर दिखाकर सामने वाले को घर में ही रहने को मजबूर करते हैं। अपने वीडियो कॉल के बैकग्राउंड को किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। वीडियो कॉल करने वाले लोग भी पुलिस की वर्दी में ही होते हैं। इसके बाद वो झूठे आरोप लगाते हैं और जमानत की बातें कहकर पैसे ठग लेते हैं। अपराधी इस दौरान पीड़ित को वीडियो कॉल से हटने भी नहीं देते हैं और न ही किसी को कॉल करने देते हैं। जिस क्रम में आदमी की मानसिक जो कह सकते हैं, जो उसकी कह सकते हैं मनोदशा होती है, जिसमें इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो लाखों से करोड़ों रुपए देने लग जाता है और बाद में जब ये पैसा दे चुका होता है और जब वो किसी और व्यक्ति से पूछता है तब उसे समझ में आता है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम है वो उसी का शिकार हो गया है। तो जिस क्रम में लगातार हमारी जो साइबर पुलिस है, लगातार हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें काफी लोगों के पैसे भी हमने बचाए इस स्कैम में। बट हमारा सबसे जनता से यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जागरूकता फैलाएं। डिजिटल अरेस्टिंग से पूरा देश आज त्रस्त है और इसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन इस अपराध से निपटने के लिए सावधानी ही बचाव है। अगर आपको डराने या धमकाने का कोई ऐसा कॉल आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और ऐसे में कभी दबाव में न आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खती गांव में घर में घुसकर गुलदार ने महिलाओं पर अटैक कर दिया, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुलदार के हमले के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं। विकासनगर के बाड़वाला में एक गाड़ी और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में गाड़ी में सवार एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के दिवाली के मौके पर यहां पहाड़ों की खास मिठाई होती है, खास डिमांड होती है और इस मिठाई की डिमांड दिवाली के दौरान ज्यादा बढ़ जाती है। अल्मोड़ा की बात करें तो यहां पर बाल मिठाई का आविष्कार हुआ। 1865 से बदस्तूर ये खास मिठाई यहां पर बेची जाती रही है। इसी को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक यहाँ की बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट ले जाते हैं। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो जरूर बाल मिठाई का स्वाद लेते हैं। वहीं महात्मा गांधी ने भी 1929 में अल्मोड़ा आजादी आंदोलन के दौरान मिठाई का स्वाद लिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरीश लाल शाह को दिल्ली बुलाकर मिठाई का स्वाद लिया। आज भी वही स्वरूप में बाल मिठाई बिकती है। अल्मोड़ा की जो ये बाल मिठाई है ये देश में नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता ये है कि एक तो ये ज़्यादा दिनों तक चल सकती है और ये प्योर खोए की होती है। इसे व्रत वाला आदमी भी इसे खा सकता है, मंदिरों में भी ये चढ़ती है, यही इसकी खासियत है और ये अल्मोड़ा में ही ये मिठाई को बनाया जाता है। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक ही नहीं, यहाँ के निवासी भी अपने रिश्तेदारों को त्योहारों में बाल मिठाई भेजते हैं। कई दिनों तक बाल मिठाई खराब भी नहीं होती है। मिठाई की मांग को देखते हुए अल्मोड़ा में कई दुकानें मिठाई की खुल गई हैं। मिठाइयाँ अच्छी होती हैं कंपैरिजन टू अदर्स और लॉन्ग भी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है और टेस्टी भी होती है, इसलिए हम सब यहीं से अल्मोड़ा के मोस्ट लोग मिठाई यहीं से लेते हैं। हाँ,
यहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं और बहुत लंबे समय तक टिकती हैं और हम हमेशा यहीं से मिठाइयाँ ले जाते हैं, बस यही है, यहाँ ले जाते हैं। बाल मिठाई, सिंगौड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा की याद आ जाती है, जहाँ से बाल मिठाई, सिंगौड़ी का आविष्कार हुआ है। आज भी कुछ पुरानी दुकानों में 5वीं पीढ़ी मिठाई की बिक्री कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। ऋषिकेश में दीपावली को लेकर फूलों की डिमांड बढ़ गई है। घरों की सजावट और लक्ष्मी पूजन के लिए फूलों की मांग बढ़ गई है। वहीं फूलों की मांग बढ़ने से फूलों की खेती करने वाले किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। त्योहार के उसमें हमारा फूल का अच्छा रेट मिल सके, इसलिए हम इसी उम्मीद से अभी फूलों की खेती कर रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं फूलों के लिए? ऋषिकेश, हरिद्वार, कई जगह से आ रहे हैं, देहरादून से भी आ रहे हैं कुछ लोग, पर त्योहार में रेट बढ़ने के में अभी हम निकालने की सोच रहे हैं। दीपावली पर दूसरे शहरों में काम करने वाले लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर भी लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। परिवहन निगम की ओर से भी इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों तक पहुंचने के लिए बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में दूसरे राज्यों और जिलों के लाखों लोग काम करते हैं। दीपावली, होली जैसे बड़े त्योहारों पर कामगार अपने घरों को लौटते हैं, जिससे बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने जो है विशेष रूप से व्यवस्था की है। ऐसे यात्रियों को सुगम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो है चालक परिचालकों के अवकाश प्रतिबंधित किए हैं और जो बसें हमारी ऑफ रोड थी सभी को ऑन रोड किया गया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर पहुंचकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। कल शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के डिफेंस कॉलोनी रोड में पहुंचे, जहां पर बच्चों के बीच जाकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। धामी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। दीपावली से ठीक पहले इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं के लोगों का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को आज भी जिंदा रखा है। ऐसी ही एक लोक कला है ऐपण, जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में हर शुभ काम में किया जाता है और जब मौका दिवाली का हो तो हर घर ऐपण से सराबोर होता है। ऐपण यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला है जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ ऐपण कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों के मुताबिक उकेरा जाता है। विवाह, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर में ऐपण सजाया जाता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हों, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रह स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है। देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में रंगोली की प्रथा है, अल्पना की प्रथा है, वैसे ही कुमाऊनी आर्ट में कुमाऊं में ऐपन की प्रथा है। इसमें ये हम विशेष शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। इसे दीपावली में बनाते हैं और क्या कहते हैं पुराने घरों में इन चीज़ों की कमीट और क्या कहते हैं गेरू मिट्टी से और
विश्वास से बनाए जाते हैं, चावल पीस के बनाते हैं। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ये हमारी पुरानी संस्कृति है। पुराने दौर में ऐपड़ बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यही नहीं, त्योहारों में अब रेडीमेड ऐपड़ भी बाजारों में मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ समंदर पार बैठे कुमाऊनी लोगों का घर भी सजाते हैं। समय के साथ ऐपड़ में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। ये पहाड़ की एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना ट्रेनिंग के ही आगे बढ़ रही है। एक तो इसमें समय की बचत है और दूसरा जो है कि ये पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की हुआ करती, आजकल सारे कंक्रीट और सीमेंट का वो है, तो उस वजह से ये इसमें काम आता है जल्दी से। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल रहा है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में शुभ कार्यों में ऐपड़ वहाँ जरूर नजर आते हैं। ऐपड़ कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही यहाँ की धरोहर भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार में लोगों ने जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद सरिया बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से उनके बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। लोगों का आरोप ये भी है कि फैक्ट्रियों में चिमनी का इस्तेमाल नहीं किए जाने से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। धुएं से परेशान स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से फैक्ट्रियों की जांच की मांग की है। हमारे बच्चे को भी सांस की बीमारी हो गई, बोलते हैं दादी हमारा सांस फूल रहा है, इतना भी चाहते हैं हम, तो बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारा भी सिर दर्द हो रहा है, धुएं से बहुत परेशान है। हम बोलते हैं तो हमें गाली देते हैं, बोलते हैं तुमने मकान क्यों बनाया है यहाँ, हम क्या जाए, हमने जमीन ले लिया तो मकान तो हमने बनाया था। अगर ये चिमनी का प्रयोग नहीं करते हैं, धुआं नियंत्रण जो वो रहता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है वो नहीं लगाते हैं एसडीएम। मेरी बात एसडीएम सर से हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम लोग वहाँ पे अपनी टीम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई टीम नहीं आई है। 1 हफ्ता 10 दिन होने को आया है लेकिन कोई टीम नहीं आई है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार पुलिस के सिपाही त्रिपन सिंह नेगी की गंगा में डूबकर मौत हो गई। सिपाही भूपतवाला क्षेत्र में गंगा में नहाने के लिए गया था। टिहरी की कैंपटी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 570 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार को जल्दी ही छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। छात्र राजनीति से कई नेता निकल कर आए हैं। लंबे समय के बाद पिथौरागढ़ डिपो को 2 नई बसें मिली हैं और इन बसों को डिपो जल्द ही लंबे रूट पर चलाने जा रहा है। हरिद्वार जीआरपी ने स्टेशन परिसर में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया है। बीते 1 साल में 71 लोगों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पौड़ी में भारतीय वन्य जीव संस्थान के अधिकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों को फोरेंसिक जांच के लिए तौर तरीके बताए। नैनीताल बैंक ने इस साल बेहतर काम किया है। बैंक जल्द ही अपनी 12 नई शाखाएं खोलने जा रहा है और ग्राहकों के लिए कैंसर हेल्थ पॉलिसी भी शुरू करेगा। टिहरी में सरदार पटेल की जयंती पर डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस मौके पर एक दौड़ का भी आयोजन किया गया। हल्द्वानी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ खेल से जुड़े बच्चों ने एक मैराथन रेस में हिस्सा लिया। उत्तरकाशी में भी रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। डीएम ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।